हेलो। देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ की डिस्कशन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ओम्स लॉ यूज होता है। हर जगह जहां पे भी करंट होगी, वोल्टेज होगा, वहां पे इस लॉ को हम यूज करते हैं। व्हाट इज द बेसिक ओम्स लॉ? पहले इसकी हम बात कर लें कि ओम्स लॉ है क्या। तो देखिए, कुछ लिख all physical conditions like temperature, pressure, etc. are constant. Current through any conductor is directly proportional to the potential difference across it. Means इसका मीनिंग क्या है कि यदि कोई कंडक्टर मैं लेता हूं L लेंथ का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि A हो और इस वायर से यदि करंट में फ्लो कराऊं तो जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। मींस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट होगा। मींस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मींस I इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू V, और इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू IR। यहां पे लोगों में एक कंफ्यूजन होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो यहां पे याद रखिए कि ये हमारा ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ है हमारा ए, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसका रीजन ये है कि देखिए, हम जो भी ग्राफ या जो भी वेरिएशन लेते हैं, इस वाले पे y एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है। इस x एक्सिस पे वाली क्वांटिटी लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, और इस वाले पे वो क्वांटिटी लेते हैं जो कि डिपेंड करती है। मींस कोई भी इक्वेशन आप याद रखिए कि लिखा जाता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें y हमारा x पे डिपेंड करता है। तो कोई भी क्वांटिटी यदि मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब है कि y हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, सॉरी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, x हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि करंट और वोल्टेज में कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए, हम इस रिहोस्टेट के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करते हैं, और वोल्टेज को चेंज करने के बाद करंट अपने आप चेंज होती है। रिहोस्टेट से हम क्या चेंज करते हैं? पोटेंशियल, और उससे क्या चेंज होती है? करंट। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारी x एक्सिस पे आएगी वो क्वांटिटी आएगी हमारी वोल्टेज, और जो y एक्सिस पे आएगी वो चीज आएगी आपकी करंट I। तो यहां से हमारी ये दिख रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, न कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक बार एक क्वेश्चन भी आईएएस प्री में पूछा गया था कि विच लॉ इज द ओम्स लॉ, और उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि V इक्वल टू IR, सेकेंड ऑप्शन थे I इक्वल टू V अपॉन R, थर्ड ऑप्शन V इक्वल टू I by R, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि ए ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, क्योंकि V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R। लेकिन इसमें से यदि पूछा जाए कि विच इज द ओम्स लॉ, एक्सप्रेशन की बात ना की जाए, तो ओम्स लॉ आपका कभी भी ए नहीं होगा, ओम्स लॉ कभी भी ए होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन पता चल रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। दोनों एक जैसे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, लेकिन यदि इसमें से ओम्स लॉ आपसे पूछा जाएगा तो ओम्स लॉ का मतलब ये होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये वाले एक्सप्रेशन हमारे डिनोट करते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। और इसका सेम रीजन बस ये है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि इस वाले एक्सिस पे, x एक्सिस पे कभी भी हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, इस वाले एक्सिस पे केवल हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं जो कि इस पे डिपेंड करती है। इसलिए ओम्स लॉ हमारा जो होगा वो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। मींस करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अब यहाँ पे ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक आ रहा है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम।
ओम को लिखा जाता है या इसको डिनोट ऐसे किया जाता है। ये ओम की सिंबल है और या तो इसकी यूनिट जो होगी वो ओम होगी। तो यहाँ पे हम कुछ बस ओम्स लॉ की बेसिक चीजें की प्रॉपर्टियों को डिस्कशन किए हैं कि ओम्स लॉ एक्चुअल में है क्या, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मींस V इक्वल टू I, और ये केवल एक्सप्रेशन है, ये हमारा ओम्स लॉ नहीं है। ये हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या फार्मूला बोल सकते हैं हम ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये होगा कि करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ओके, थैंक यू।